अभिषेक झा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, थोड़ा देर आए आज, तो ये इस देरी में गेम ओवर तो नहीं हो जाएगा नीतीश कुमार का और सम्राट कर लेंगे टेक ओवर? अब अभिषेक की बारी है। संदीप जी, पहले तो मैं माफी चाहता हूं, देर से जुड़ा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बहुत बारिश तूफान आया था, रास्ते में काफी ट्रैफिक जाम था। लेकिन मैं बहुत इत्मीनान से अपने मोबाइल में आपके पूरे डिबेट शो को सुन रहा था। आपने जो प्रश्न किए विभिन्न प्रवक्ताओं से, वो भी मैंने सुना और सबके जवाबों को भी मैंने बहुत अच्छे से सुना है। देखिए, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। पहले जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, मैं उसका जवाब आपको दे देता हूं। आप किसके बयान को सबसे ऑथेंटिक मानेंगे भारतीय जनता पार्टी में? नायाब सैनी जी एक खास समुदाय के लिए आयोजित बैठक में शामिल थे और वहां बूस्टअप करने के लिए लोगों को एक बयान दिया, उसको, या देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के बयान को, क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने? मैं मान लेता हूं। यहाँ बिहार भाजपा के हम प्रदेश गोल गोल क्यों घूमे, सीधे मुद्दे पर आते हैं ना। सीधा सवाल ही है, मेरा तो कार्यक्रम भी। आप 31 मार्च का सबसे ताजा बयान जो गृह मंत्री अमित शाह का आया, उसका जिक्र कर रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उससे पहले भी कई बयान, मैं 31 का पढ़ देता हूं, दर्शकों को पता लग जाए ना, ये सिर्फ आपके मेरे बीच की बात ना रह जाए। अब आप नहीं, पटना में 31 मार्च को अमित शाह बोले, मैं अपील करना चाहता हूं, सुनिए ना प्लीज, मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार के विकास करने का। तो ये तो एकनाथ शिंदे के बारे में बोलते थे ना। मैं वही तो कह रहा हूं, पर्चा लीक कर दिया क्या? जो एकनाथ शिंदे के साथ किया वही कर देंगे नीतीश कुमार के साथ। ये इशारा कर रहे हैं क्या नायब सिंह सैनी? मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं संदीप जी, हमारे मीडिया के जो साथी हैं वो महाराष्ट्र को मानक क्यों मानते हैं? अच्छा, एकनाथ शिंदे जी के केस को मानक क्यों मानते हैं? जब पूरे देश में सरकार के बदलाव की बयार एक दिशा में बह रही थी संदीप जी, तब बिहार ही ऐसा प्रदेश था जहां उल्टी हवा भी बहती थी। जब पूरे देश में लोग कहते थे कि इतने सारे विपक्ष के दल एक साथ बैठ ही नहीं सकते हैं, तब नीतीश कुमार जी के सामूहिक प्रयास का यह नतीजा था कि इंडी की नींव तक पड़ी थी। तो नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स जरा हटके है। नहीं, इस बार साथ चलने वाली भी करने लगे ना। वक्त संशोधन कानून जो ये बना है, उसमें तो साथ साथ बहली है बीजेपी के साथ, अपनी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत। टाइम्स आर चेंजिंग, वो गाना है ना अंग्रेजी का। एक बात बताइए, मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं। हमारी पार्टी अलग है भारतीय जनता पार्टी से। बहुत सारे मसलों पर हमारी राय सेम रहती है, बहुत सारे मसलों पर राय विभिन्न रहती है। इसमें दिक्कत और समस्या क्या है? जब हमारी राय अलग होती है तब भी ये बड़े डिबेट का कारण होता है कि भाई इनके बीच तो कुछ बन नहीं रही, ये लोग अलग अलग राहों पर हैं। और सबसे ताज्जुब की बात एक है कि जब हम एक इशू पर एक ही स्टैंड लेते हैं तब भी लोगों को लगता है कि ये तो जदयू की मजबूरी हो गई। अरे भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आप कहते हैं नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह ने कह दिया उनके नेतृत्व में, सीधा बीजेपी क्यों नहीं कह देती मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे अगर हमारा गठबंधन जीतता है? तो बात ही खत्म। कैसे कहेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कह देने से या हमारे किसी घटक दल के कह देने से सीएम बन जाएंगे नीतीश जी? अरे बिहार के आम जनमानस को तय करना है संदीप जी, और बिहार के आम जनमानस ने नीतीश जी के चेहरे पर मुहर लगाई है। और रुक जाइए, पार्टियों की बात, बीजेपी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देती आती है क्या? लगातार हर 5 दिन 6 दिन में कोई बयान आ जाता है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है क्या? अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी के मन में भी थोड़ी असहजता है क्या? प्लान बी प्लान सी तैयार कर रही है क्या? इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है संदीप जी, कि किसी गठबंधन, किसी पार्टी, किसी सहयोगी दल की कृपा पर मुख्यमंत्री नहीं बना जाता है। जनता से मिले आशीर्वाद के दम पर मुख्यमंत्री बना जाता है। अभी राजद के लोग कह रहे थे आपके डिबेट में कि तीसरे नंबर पार्टी के साथ क्या मजबूरी है भाजपा की कि वो सीएम है। अरे भाई, आपके साथ भी हम गठबंधन में गए थे और इसी स्वरूप में गए थे। आप ही बता दीजिए ना कि आपकी क्या मजबूरी थी कि पहले नंबर की मजबूरी और जरूरी वाला खेल अब में, और फिर बीते दिनों की बात तो नहीं हो गई अब, इसीलिए गेम ओवर बीजेपी को लग रहा है क्या कि नीतीश, एक उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जीत भी गए तो क्या 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये सवालों की गूंज तो सुनाई दे रही है ना आपको राजनीतिक गलियारों में। मुझ तक ही गूंज आ रही है, मैं तो दिल्ली में बैठा हूं, पटना में ये चर्चा का विषय बना हुआ है ना।
बिहार के लोग और हम लोग मानते हैं संदीप जी, एक लाइन में समझिएगा कि नीतीश है तो निश्चिंत है। हाँ। तो ये निश्चिंतता हमारे मन के अंदर है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और हम तो साधुवाद देना चाहते हैं विपक्ष के साथियों का कि उनके लिए बहस का मुद्दा यह है कि चुनाव जब एनडीए जीतेगा तब नीतीश जी सीएम होंगे कि नहीं होंगे। चलिए, पहले पक्ष में और पहले स्टेप में तो उन्होंने हमको विजेता मान लिया कि हमारी एनडीए की सरकार बन रही है। रहा सवाल कि सीएम कौन बनेंगे, इसका भी जवाब, माकूल जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। और दूसरा, आपकी डिबेट में तो दिलचस्प बात देखने को मिली, आपने मुझसे सवालों की बौछार कर दी। दो फाड़ के कगार पर तो नहीं है जेडीयू। वो अभी मैं, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पास जाने वाला हूं, जो हाल आपने एलजेपी का किया था, अब तो पशुपति पारस छोड़ गए एनडीए का, आपका ही वो हाल तो नहीं होने वाला है। हमारी पार्टी का नाम ही है जनता दल यूनाइटेड, पार्टी के नाम में ही है यूनाइटेड। बड़ी मजबूती से पूरी पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व में खड़ी है। और जिनका आप जिक्र अभी कर रहे हैं वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे। हमारे नेता के नहीं, अभी बिहार में एनडीए का हिस्सा है कि नहीं है चिराग पासवान? ही नहीं है, उनकी एग्जिट का क्या मोल है? नहीं, बिहार में एनडीए का हिस्सा है ना अब चिराग पासवान, अब तो है कि नहीं है? बात मत कीजिए आप। पशुपति पारस, आप पशुपति पारस जी की बात आपने अभी की कि वो छोड़ के चले गए, तो वो थे कब हमारे साथ कि वो चले गए? ये चुनाव तो हमने उनके साथ लड़ा ही नहीं था, तो वो बातें ही एकदम अलग है। अभी रुक जाइए, बस एक बात मुझे कहने दीजिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी जितने दर्शक आपका शो देख रहे होंगे जबरदस्त तरीके से एंटरटेन हुए होंगे और बिहार के लोगों का माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि नेताओं में नूरा कुश्ती है, आज प्रवक्ताओं में नूरा कुश्ती है। और उसी तरह कार्यकर्ताओं में सामने कुश्ती हो रही है, आपकी नेताओं की नूरा कुश्ती बंद कमरे में हो रही है। तो ये तो मजेदार रहा ना। हाँ। ये तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं ना हम। हाँ। कि आपने जब सवाल पूछे तो औकात बता दी गई, औकात बता दी राजद के प्रवक्ता ने पूरी कांग्रेस पार्टी को। अरे राजद की प्रवक्ता ने बताया कि सचिन पायलट की कोई औकात नहीं है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके। कन्हैया कुमार कौन है, उनकी क्या औकात है? हमको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना इंटरटेनिंग जवाब इन्होंने दिया है। नायब सिंह सैनी तो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के बाद अब बारी बिहार की है और बिहार में सम्राट चौधरी होंगे। कोई ऐसे ही साधारण व्यक्ति तो बयान नहीं दे रहा ना। अच्छा, तो आप समझा रहे हैं वो लोगों को उत्साहित करने के लिए खास तबके का कार्यक्रम था वगैरह वगैरह। ये बीजेपी की तरफ से आ जाता ना बयान आपकी तरफ से, सफाई आप दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं नायब सिंह सैनी। अरे भाई, ये प्रासंगिक चीज देखिए। अच्छा, ये प्रासंगिक नहीं है। एक ही सवाल को बार बार पूछने से उसके जवाब में ठीक है, आपसे नहीं पूछता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।